Friends, we are back with another new video, and in this video we will solve exercise 15.1, and we will study about introduction of holding capacities, concept of holding capacity, application of holding capacity, relation between holding units, addition and subtraction of liter and milliliters. So these are some topics. Introduction of holding capacity. Holding capacity का introduction. Let's read. Today we purchase various items from markets such as bread, milk, sugar, vegetable, oil, cloth, etc. Generally, these items are purchased. What is method of measurement of these? बहुत सारे आइटम्स हम परचेज करते हैं मार्केट से, लेकिन इनको मेजर करने का कौन सा मेथड होता है? ओके, तौलने का, नापने का कौन सा तरीका होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. चलिए समझते हैं. मोहन, व्हेन आई परचेज अ शुगर, वेजिटेबल, राइस, देन शॉपकीपर वेट इट फ्रॉम बैलेंस. जब भी हम मार्केट से शुगर, वेजिटेबल, राइस या कुछ भी परचेज करते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो उसको तौलता है बैलेंस से. तराजू होता है उसके पास में, उससे उसको तौलता है. बट व्हेन वी परचेज मिल्क, ऑयल फ्रॉम शॉपकीपर, देन ही डज नॉट वेट इट बट द मेजर इट फ्रॉम स्पेशल पॉट. व्हाई डज इट ही डू सो? लेकिन जब हम ऑयल परचेज करते हैं या मिल्क परचेज करते हैं, क्योंकि वो लिक्विड में होती हैं, तो उनको वो उनका वेट नहीं करता, उनको तौलता नहीं है, बल्कि उनको एक स्पेशल पॉट होता है, एक स्पेशल बर्तन होता है, उससे वो मेजर करता है. ऐसा क्यों? जनरली फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स शॉपकीपर वेट इट फ्रॉम बैलेंस. देयरफॉर व्हेन वी परचेज सॉलिड आइटम्स ही वेट इट फ्रॉम वेरियस वेट्स. सॉलिड आइटम्स को जब हम परचेज करते हैं तो शॉपकीपर इनको अलग अलग वेट से तोलता है. ऑन प्रोविजनल स्टोर एंड वेजिटेबल शॉप वी फाउंड वेरियस वेट्स सच एज 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम एट्सेट्रा. तो किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या प्रोविजनल स्टोर पे या वेजिटेबल शॉप पे हमें अलग अलग वेट्स मिलते हैं ना, जिनको हम हमारी लैंग्वेज में बाट बोलते हैं. 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ये सब हमें दिखाई देते हैं शॉप पे. But when we purchase milk, oil or other liquid item, he does not weigh them. He measures them by fixed holding capacity pots. लेकिन जब लिक्विड की चीज़ें हम खरीदते हैं, लिक्विड आइटम्स, तो वो उनको इन वेट से नहीं तोलता, बल्कि वो कोई फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी पॉट्स होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं जिनसे उन बर्तन से उनको वो मेजर कर लेता है. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स ऑफ लिक्विड्स. व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, वी अंडरस्टूड दैट लिक्विड्स आर मेजर्ड बाय फिक्स्ड होल्डिंग पॉट्स. लिक्विड तो कोई फिक्स्ड होल्डिंग पॉट्स होते हैं, उनसे मेजर किए जाते हैं. दैट इज द रीजन लिक्विड्स आर नॉट वेट्स फ्रॉम balance. They are measured by fixed holding capacity pots. Okay, so the concept of holding, we have discussed that liquids are measured by fixed holding pots. Generally shopkeepers has liquid size capacity holding pots. इस तरह के कुछ बर्तन होते हैं, कुछ पॉट्स होते हैं शॉपकीपर के पास में. 50 मिलीलीटर का, 100 मिलीलीटर का, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर. Okay, so in the above figure you are able to see 1 liter, 500 milliliter, 200 milliliter, 100 milliliter and 50 milliliter capacity holding pots. These pots are generally available on milk shop or provisional stalls. The amount of liquid which can be filled in a pot is known as holding of that pots. जो जितना भी अमाउंट किसी भी चीज का, लिक्विड का अमाउंट जो भी उस बर्तन में होता है, उससे उस बर्तन का होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं. होल्डिंग्स ऑफ दैट पॉट, यानी कि इस पॉट में
1 लीटर मिल्क या 1 लीटर ऑयल आ सकता है, तो इसका होल्डिंग है 1 लीटर। इस पॉट का होल्डिंग है 500 मिलीलीटर, इस पॉट का होल्डिंग है 200 मिलीलीटर। ओके, डिफरेंट होल्डिंग पॉट्स हैव व्हाट रिलेशन बिटवीन देम। अब अलग अलग पॉट्स होते हैं, उनमें भी क्या रिलेशन होता है आपस में। तो दिस इज ए 1 लीटर पॉट, होल्डिंग ऑफ दिस पॉट इज 1 लीटर। तो 500 मिलीलीटर एंड 500 मिलीलीटर 2 पॉट्स मिलके 1 लीटर बनाते हैं, ये इनका रिलेशन हो गया। या 1 लीटर कैपेसिटी करने के लिए 5 पॉट्स 200 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाएंगे, या 10 पॉट्स 100 मिलीलीटर के मिलकर 1 लीटर बनाएंगे, ये इनका रिलेशन होता है। ओके, दिस इज 1 लीटर, दिस इज 1 लीटर एंड दिस इज 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। देर आर 1000 मिलीलीटर्स इन 1 लीटर। अगर हमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकॉज देर आर 1000 मिलीलीटर इन 1 लीटर, एंड इफ वी हैव टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर वी विल डिवाइड बाय 1000। ओके, सो आप लोग ये एक्टिविटीज को और जो एग्जांपल्स इनको रीड कर लेना। एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम ए वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 3000 लीटर, हाउ मेनी ड्रम्स ऑफ होल्डिंग 200 लीटर कैन बी फिल्ड। 3000 लीटर कैपेसिटी का एक टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें से 200 लीटर के कितने ड्रम्स भरे जा सकते हैं, यानी इसमें से इस कैपेसिटी के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। सो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ड्रम, ड्रम का होल्डिंग कैपेसिटी 200 लीटर है एंड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 2000 लीटर। नंबर ऑफ ड्रम्स, कितने ड्रम भरे जा सकते हैं, तो जितना टैंक का कैपेसिटी है उसमें हम ड्रम का होल्डिंग का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में हमें आंसर मिला 15, तो 15 ड्रम्स कैन बी फिल्ड। ओके, अनदर एग्जांपल, a milkman in a street sells milk to 4 houses। एक मिल्कमैन है, वो 4 अलग अलग हाउसेज में अपने मिल्क को सेल करता है। इफ ही सेल्स 1 लीटर 500 मिलीलीटर, 2 लीटर 250 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर एंड 500 मिलीलीटर, हाउ मच मिल्क हैज बीन सोल्ड बाय मिल्कमैन, कितना मिल्क सेल किया गया। ओके, 1 लीटर। टू फाइंड आउट द टोटल मिल्क सोल्ड वी हैव टू ऐड ऑल दी क्वांटिटीज, सभी क्वांटिटीज को ऐड करेंगे। फर्स्ट उसने दिया 1 लीटर 500 मिलीलीटर प्लस 2 लीटर 250 मिलीलीटर प्लस 750 मिलीलीटर एंड 500 मिलीलीटर, उसको ऐड कर दिया। ओके, ऐड करने का तरीका क्या रहा, 1 लीटर प्लस 2 लीटर, ये 3 लीटर हो गया। ओके, एंड प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 250 750 ये हो गया, और 750 प्लस 750 1500 मिलीलीटर एंड प्लस 500 मिलीलीटर 2000 मिलीलीटर। अब 2000 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है, 2 लीटर। ओके, अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होगा, तो अपना आंसर आ गया 3 लीटर प्लस 2 लीटर 5 लीटर, इतना मिल्क वो सेल करता है। ओके, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1। राधा poured 500 milliliter, 200 milliliter and 100 milliliter capacities holding pots in thermos. If the thermos is half filled, then what is the holding of the thermos? तो इन क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कैसे करना आप लोगों को। कि राधा ने एक बर्तन में, एक थर्मस में 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर एंड 100 मिलीलीटर कैपेसिटी के इतना कैपेसिटी के पॉट्स थे, 3 अलग अलग पॉट्स थे, उनको एक थर्मस में डाल दिया। तो अभी तक उसने डाला कितना, 500 प्लस 200 प्लस 100 यानी 800 मिलीलीटर पोर किया, यानी उस थर्मस में उसने अब तक 800 मिलीलीटर
डाला, लेकिन इतना सब कुछ डालने के बाद भी अभी भी थर्मस हाफ ही फिल हुआ, अभी तक आधा ही भरा है। देन व्हाट इज द होल्डिंग ऑफ थर्मस, मतलब अभी आधा ही भरा है, 800 मिलीलीटर डालने के बाद में आधा ही भरा, तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, यानी फुल कितना भरेगा। फुल करने के लिए उसको और 800 मिलीलीटर चाहिए, मतलब उसका कैपेसिटी क्या हो गया, 800 प्लस 800 इज इक्वल टू 1600 मिलीलीटर। इसका मतलब 1 लीटर 600। इसको हम स्टेटमेंट कैसे बनेगा लैंग्वेज में हम राइट कर लेंगे बाद में, अभी समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, इन ए स्मॉल बॉटल ऑफ केरोसिन 3 लीटर केरोसिन कैन बी फिल्ड, हाउ मच केरोसिन कैन बी फिल्ड इन 8 सच बॉटल्स। इन स्मॉल बॉटल्स ऑफ केरोसिन, केरोसिन की एक स्मॉल बॉटल में 3 लीटर केरोसिन भरा जा सकता है। 1 बॉटल में 3 लीटर केरोसिन भरा जा सकता है, तो हाउ मच केरोसिन कैन बी फिल्ड इन 8 सच बॉटल्स, तो इतनी ही ऐसे ही 8 बॉटल्स में कितना केरोसिन भरा जा सकता है। तो समझिए कि अगर 1 बॉटल में 3 लीटर आता है तो 8 बॉटल्स में कितना आएगा, ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली। हाउ मैनी 250 ml पैकेट्स कैन बी पैक्ड फ्रॉम 10 लीटर मिल्क, 10 लीटर मिल्क से 250 मिलीलीटर के कितने पैकेट्स पैक किए जा सकते हैं। सो दोनों यूनिट सेम नहीं है, दिस इज लीटर एंड दिस इज मिलीलीटर, सो वी विल कन्वर्ट दिस लीटर, दिस 10 लीटर विल बी कन्वर्टेड इन 2 मिलीलीटर्स बाई मल्टीप्लाइंग 1000। इस 10 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 10,000 मिलीलीटर हो जाएगा। और इस 10,000 मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर के कितने पैकेट पैक किए जा सकते हैं, डिवाइड कर देंगे इसमें इस 250 मिलीलीटर का। ओके In a drum of 200 liter holding capacity of 5 liters, 10 drums, 3 liter, 20 bottles and 2 liters, 15 bottles has been poured and remaining drum is filled by 1 liter holding capacity bottle. Then how many 1 liter bottles has been poured? तो क्वेश्चन को आप लोग समझना और सॉल्व करना, और आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे कल, तब तक आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।